हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक समीकरण दी गई है जो द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है कि जो समीकरण दी गई है, यदि x के पदों में है तो x की वैल्यू ज्ञात करो और y के पदों में है तो y की वैल्यू ज्ञात करो। तो देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज के हिसाब से किस प्रकार लिखना है, तो सबसे पहले लिखाना आंसर, फिर लिखना है दी गई द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की जो आपकी कॉपी है उसके अंदर ये द्विघात समीकरण यहाँ पे बीचों बीच लिख देनी है। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसने कहा गया है कि इसके जो मूल है वो गुणनखंड विधि से। देखो, गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि होती है कि जो ये जैसे द्विघात है तो ज्यादा से ज्यादा घात होगी वो 2 होगी, तो जितने घात की समीकरण उससे जो कम वाला पद है उसको इन दोनों फैक्टर के गुणा के रूप में तोड़ते हैं, तो वह गुणनखंड विधि होती है। तो हमें इसका इस प्रकार से गुणा करना है, गुणा के फैक्टर में इसे इन दोनों के गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखना है कि उन्हें जोड़े तो ये आए और गुणा करे तो ये आए। तो देखो, एक बार तो एडिशन करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। जब जोड़ते हैं तो 7x आना चाहिए और जब गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा के बराबर आना चाहिए। और इन दोनों का गुणा होगा, देखो √2 इससे गुणा होगा तो 2 और इससे 10, तो गुणा करे तो मल्टीप्लाई तो 10 आना चाहिए और इन दोनों को एडिशन करे तो 7x आना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो द्विघात समीकरण लिख दी, अब यहाँ पर आपको लिखना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के डायरेक्ट लिखना है ये √2x²। फिर इसको तोड़ना है। तो देखिए, 7x को हम तोड़ेंगे 5x में और 2x में। तो देखो, 5 और 2 7 भी होते हैं और 5 दूना 10 भी होते हैं। हमें जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x² आने चाहिए, इनको और इसको गुणा करेंगे तो देखो ये √2 इससे गुणा होगा तो 2 और 5 दूनी 10x², तो ये रहा 10x²। जोड़ेंगे तो 7x ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आता है, गुणा करेंगे तो ये 10x² आता है। तो अब देखो, 2 टुकड़े तो ये हो गए। अब इन टुकड़ों को भी हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि आगे जाके कॉमन आ सके। तो देखिए, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो इस 5 को तो इसके पास रखेंगे और इसको इसके पास। तो यहाँ पे तो प्लस का 2 फिर प्लस का 5 फिर 5 √2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एरो लगा के चलना आपको। अब देखो, इस वाले में और इस वाले में √2 x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ से तो x कॉमन आएगा और यहाँ से देखो, जब अपन √2 को √2 से गुणा करते हैं तब जाके 2 आता है, तो इस 2 की जगह ये लिख सकता हूँ और इनमें से ये कॉमन आ गया तो √2 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस का चिन्ह, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया तो x जोड़ √2, ठीक है, बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से आपको आगे चलते रहना। अब इसमें और इसमें से कॉमन लेंगे तो x जोड़ √2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे √2 प्लस का x 5 इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों का गुणनखंड कब 0 होगा? जब या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, इससे समीकरण नंबर 1। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से x जोड़ √2 बराबर 0 या √2x जोड़ 5 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो माइनस का √2 आ जाएगी और इस तरफ जो x की वैल्यू है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 और ये गुणा में है, इसके नीचे आ जाएगी तो भाग में चली जाएगी। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से इनके जो आंसर है, जो एक तो आ जाएगा माइनस का √2 और एक आएगा x इक्वल टू माइनस का 5/√2। तो सबसे आखिर में जो यहाँ पे लाइन बच जाएगी उसके अंदर आपको क्या लिखना है? अतः दी गई द्विघात समीकरण इसके मूल √2 और x माइनस का 5/√2 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए, ये एक समांतर श्रेणी दी गई, तो आपको यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि दी गई समांतर श्रेणी, फिर हमें इसको सिंपल में, जैसे ये संयुक्त संख्या के रूप में दिया गया तो इसे गुणा करके नॉर्मल रूप में बना लेंगे तो ये हो जाएगी
18, देखो 15 दूनी 30 और एक 31, 31/2, फिर 13, ऐसे करके ये माइनस का 47 तक है। ठीक है, अब देखो इसने कहा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। और जब कोई समांतर श्रेणी होती है तो उसके अंदर ए भी होता है, डी भी होता है, टी एन भी होता है और एन भी, 4 फैक्टर ये होते हैं किसी समांतर श्रेणी से। मैंने यदि ये परिमित होगी तो टी एन होगा और अपरिमित होगी तो टी एन नहीं होगा, जो कि आपकी 10th बेस से इतना लंबा चौड़ा नहीं आता है। समांतर श्रेणी है वो आपके परिमित ही आती है। तो ये 4 चीज होती है इंपॉर्टेंट। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंत्र, टी एन होता है एनवा पद और एन होता है एन पदों की संख्या। तो आपको देखो सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी है, तो इन चारों में से आपके पास कौन है, कौन कौन है? तो अतः इस समांतर श्रेणी को लिखते हैं एपी में। अतः इस एपी में ए बराबर 18, ठीक है। डी बराबर, देखो डी बराबर, यदि समांतर श्रेणी है तो डी होगा। और डी कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले में से ये वाला घटाओ, 31/2 माइनस के 18, ठीक है। देखो 18 दुआ 31 माइनस 18 दुआ 36/2, ठीक है। अब ये बड़ी संख्या है वो है माइनस की है और यहाँ पर 31 है वो छोटे हैं, तो ये हो जाएगी माइनस के 5/2, ठीक है। ये हमारे पास डी आ गया। और जो टी एन है वो में दिया गया माइनस का 47, ठीक है। अतः एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो देखो पदों की जो संख्या है वो किस प्रकार से निकालेंगे। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है, टी एन भी है। तो ए है, डी है, टी एन है, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो देखिए एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए जोड़ एन माइनस का 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू तो ये रही माइनस का 47 बराबर ए की वैल्यू ये रही 18, फिर प्लस का चिन्ह एन हमें ज्ञात करना है और जो डी है वो ये रहा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 5/2, ठीक है। ये है माइनस का 47, ठीक है। अब ये इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लोगे, माइनस के 47 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 18 इक्वल टू ये माइनस के 5/2 एन माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 7 8 7 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, तो 4 और 1 5 और 6, ये माइनस के हो जाएंगे और ये भी माइनस के माइनस का 1, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे गुना होगा तो 5 और 2 10। देखो सबसे पहले हम इसे 5 से काट लेते हैं। देखो इसको इससे काटेंगे तो 13 5 65 होते हैं, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और फिर बच जाएगा 1 और 15 तो 3 बार तो 13, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1/2 जाएगा, ये 2 है इससे आके गुणा होगा तो यहाँ पे 2 जाएंगे, ठीक है, बराबर एन माइनस का 1। 13 दूंगा होते हैं 26, ठीक है, बराबर एन माइनस का 1। अब देखो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का तो एन बराबर हो जाएगा 26 जोड़ 1 बराबर 27। तो जो ये एपी बनेंगे इसमें कुल पद हो जाएंगे वो होंगे 27। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करते हुए जाना है इस प्रकार से। यहाँ तक तो समझ में आई गया होगा। ए डी टी एन, ए टी एन दिया हुआ है, ये रहा ए है, ये हो रहा। समांतर श्रेणी में जो एन पदों का योगफल होता है उसका, समांतर श्रेणी में जो एनवा पद है उसका फॉर्मूला होता है ये टी एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एन वी टर्म का टी एन ए जोड़ एन माइनस का 1 इंटू डी। चूंकि टी एन हमें यहाँ पे दिया गया है ये वाला, ए दिया हुआ है ये रहा और डी है वो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है ये वाला। तो इस प्रकार से अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो टी एन का माइनस का 47 है, ए 18 है और ये एन माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 5/2। ये इस तरफ से इस तरफ आएगी माइनस की हो जाएगी, ये इससे माइनस से गुणा होगा ये आएंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 और ये 15 का 5 हासिल की 1 4 और 2 6 हो जाएंगे। माइनस के होंगे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये इस तरफ है, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो देखो यहाँ से तो है 65 और इस तरफ 5/2 है, ये इस तरफ आएंगे तो ये 2/5 हो जाएगी। इससे ये कटेगा 13 बार और 13 दूआ 26, तो 13 इंटू 2 बराबर एन माइनस का 1 होगा। 13 दून 26 और ये इस तरफ माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का और जुड़ जाएगा तो एन बराबर आ जाएंगे 27। तो इस आपको लास्ट लाइन में क्या लिखना है, निम्नलिखित समांतर में कितने पद है, तो आपको लिखना है अतः इस समांतर श्रेणी में
इस समांतर श्रेणी में कुल पद 27 होंगे। ठीक है, ये वाली लाइन है वो आपको लास्ट में देखो यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दी है। जो लास्ट की लाइन आपके लिए बचेगी कॉपी के अंदर, वहां पे आपको इस लाइन को थोड़ा डार्क भी करना है और ये लाइन लिखनी है कि अतः इस समांतर श्रेणी में कुल पद है वो 27 होंगे, जिससे क्या एग्जामिनर को ये इफेक्टिव भी लगेगा, लैंग्वेज भी शानदार लिखी हुई होगी, तो आपको 2 में से 2 नंबर देने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से सोल्व करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि 10 और 250 के बीच में 4 से के गुणज कितने हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है 10 और 250 के बीच 4 से के बीच, यहाँ पर लिखना है 4 से देखो गुणज या फिर विभाज्य एक ही बात है। 4 का गुणज है वो 4 से विभाज्य भी होगा, तो 4 से विभाज्य संख्याएं। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 10 और इनके बीच में होनी चाहिए। तो देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम एक जोड़ेंगे, एक आगे जोड़ते जाना है। तो 11 में भी नहीं जाता है। उसके बाद आता है 12, क्योंकि 12 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है, तो पहली संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद यदि आपको किसी संख्या का गुणज चाहिए तो आप क्या करो, जिस संख्या में जाता है उसके अंदर 4 का गुणज है तो इसमें 4 जोड़ते जाओ, 4 से गुणज ही होगा। अगर उसका गुणनखंड 4 है तो वो 4 से भाज्य भी होगा, और वो भाज्य है तो वह उसका गुणज भी होगा। तो इसके अंदर अब 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएंगे, फिर ये 20 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये चलती जाएगी। ठीक, अब देखनी है यहाँ पे। तो देखो 250 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये इसका गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका गुणज ज्ञात करने के लिए जिस तरीके से, अब देखो 10 से तो आगे इस तरफ बढ़े थे। ठीक है, अब 250 से अपन इस तरफ आएंगे, तो जिस तरह इधर एक जोड़ा था उस तरफ से इधर से एक घटाएंगे। तो 250 में पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम 249 में देंगे, क्योंकि 249 में भी 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। फिर आप देंगे 248 में। ठीक है, जब 248 में आप 4 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा 24, और फिर ये 8, तो इसमें जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर पूरा भाग जाता है। तो जो अंतिम गुणज है इसका 4 का, वो आ जाएगा 248। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है, चूंकि समीकरण 1 एक समांतर श्रेणी है जिसमें a बराबर 12 तथा d बराबर, देखो d ज्ञात करोगे तो इसमें से ये घटाओगे तो 4। जिसका गुणज पूछता हमेशा d वही रहता है, d 4 तथा tn बराबर है वो है 248। अतः इस समांतर श्रेणी में कुल पद, तो देखो कुल पद ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं tn वाला। tn बराबर होता है a जोड़ n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब tn की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर 248 बराबर a की वैल्यू ये रही 12 प्लस का n हमें ज्ञात करना है, d हमारे पास 4 है ही। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो घटा देंगे, 10 जाएंगे तो 38 और 2 जाएंगे तो 36, तो 236। ठीक है, बराबर है n माइनस का 1 इंटू 4। उसके बाद ये 4 यहाँ पर गुणा में है, तो इसको इस तरफ आएंगे तो इसमें भाग लगेगा, और हम डायरेक्ट भाग देंगे। तो देखो 4 का 5 बार जाएगा भाग। ठीक है, तो आएंगे 20 तो जाएंगे, फिर 23 है तो 3 बच गए, 3 और उतारेंगे 6 तो 36 हो गए। तो 9 चौक 36 होते हैं, तो 9 गुण 60 बार इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब 4 का भाग देने पर इतने आएंगे, और इस तरफ बच जाएगा। अब कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा n माइनस का 1। अब ये माइनस का इधर तो इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो n बराबर 59 और 1 60। तो इसमें कुल ऐसे 60 पद हैं। तो अब आपको देखो लास्ट के अंदर क्या लिखना है। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है।
इस प्रकार से ये लाइन लिख के आपको इसको ऐसे बॉक्स में या तो बंद कर देना है, या फिर आपके पास कोई ब्लैक वगैरह पेन हो तो उससे हाईलाइट कर देना है, ताकि एग्जामिनर को ये देखते ही इफेक्टिव लगे और इसको जो राइट आंसर है वो यहाँ से देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से इसको हाईलाइट करना है आपको, इस फॉर्मूले को, ठीक है। उसके बाद में इसको हाईलाइट कर देना ताकि जो एग्जामिनर है उसको आंसर सटीक तरीके से दिख जाए। और एकदम इस लैंग्वेज के अंदर आपको ये क्वेश्चन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इतनी लैंग्वेज इसमें सफिशिएंट है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो आपसे नोट कर लीजिए, जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, और फिर जैसे ही आपकी एग्जाम होगी उससे पहले यदि आप पूरी किताब को सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किताब को सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप इन क्वेश्चंस की एक बार लैंग्वेज पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखनी है, जो कि आपको एग्जाम टाइम पर बहुत ही मददगार